नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान में जहां बेरोजगारी को लेकर, नौकरियों को लेकर, भर्ती परीक्षाओं को लेकर तमाम आंदोलन हुए और तमाम बेरोजगार सरकार से अपनी अपनी बहाली, अपनी अपनी नियुक्ति नौकरियों को लेकर जो मांग करते हैं, वहीं एक ऐसा अब मामला भी हम आपको बता देते हैं जो ना कहीं कोई आंदोलन कर रहा और ना ही कुछ सरकार से मांग रहा, क्योंकि मामला उसका सरकार से नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम की हम बात करेंगे, जो 2019 में चतुर्थ श्रेणी की जो कर्मचारी की जो भर्ती निकली थी 3678 पदों पर, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने अपना जो फॉर्म भरे थे। पूरे 5 साल हो गए, लेकिन उनकी ना तो नौकरी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी तक भर्ती जो प्रक्रिया है, उसकी जो परीक्षा है, वो अभी तक नहीं हुई। इसको लेकर जो बेरोजगार हैं ग्रुप डी के, वो वाकई बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी दुखी डोल रहे हैं। अब ऐसे में जब कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो आरजी यानी कि हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को इन्होंने एक प्रतिवेदन दिया और उस प्रतिवेदन में भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करवाने का आग्रह यानी कि निवेदन किया कि साहब, हमारी जो भर्ती परीक्षा है उसकी प्रक्रिया को आप कर दो। नौकरी तो बहुत बात की बात है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी जब एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे, तो उसमें से जो कुल मिला के नौकरी लगेगी वो 3678 पदों की लगेगी और इससे ज़्यादा उनकी लग भी नहीं सकती, क्योंकि जो जो भर्ती थी वो 3678 की है। 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन इनके मांगे गए थे, ऑनलाइन आवेदन भरे थे और जून 2020 में ये जो भर्ती परीक्षा है, इस जो भर्ती की परीक्षा ये प्रस्तावित थी। लेकिन क्या है कि एक तो फॉर्म ज़्यादा आ गए और दूसरा कोरोना कोविड वैश्विक महामारी आ गई, जिसके चलते ये मामला डिले यानी कि लंबित हो गया, पेंडिंग हो गया और पेंडिंग ऐसा रहा कि वो आज तक ही पेंडिंग, तो कोई अता पता नहीं है। इसके बीच में एक यू टर्न और आया था कि हाईकोर्ट प्रशासन का, जब इन हाईकोर्ट प्रशासन से इनकी बात होती थी बेरोजगारों की, तो प्रशासन कहता कि जो सरकारी एजेंसी है उसको हमने अभ्यर्थना भेज दी है, वो सरकारी एजेंसी ही अब आपकी परीक्षा कराएगी। लेकिन सवाल बाद में ये उत्पन्न हो गया था कि आखिर वो सरकारी एजेंसी कौन है, कहाँ है, उसका पता ठिकाना कहाँ है। इसके बारे में भी काफी बातचीत की, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उससे सरकारी एजेंसी का कहीं कोई पता नहीं लगाया गया। और हमने इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे वीडियो हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर बनाए भी थे, आप उन्हें सर्च करके देख सकते हैं। तो जब सरकारी एजेंसी जो परीक्षा करवाने वाली है उसका कोई पता नहीं लगा और बेरोजगार दर दर की ठोकर खाते खाते बहुत परेशान हो गए, यानी थक गए, तब उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हाईकोर्ट जो रजिस्ट्रार जनरल है उससे बात की जाए। तो फिर वो बाकायदा हाईकोर्ट जाके अपना प्रतिवेदन सबमिट करके आए, सौंप के आए थे और कहा कि हमारी जो भर्ती परीक्षा है इसको आयोजित जो जल्दी से जल्दी करवाया जाए, क्योंकि कई बार हाईकोर्ट प्रशासन से आग्रह किया लेकिन भर्ती परीक्षा आज तक नहीं हुई। एग्जाम सेल में भी बहुत सारा कनेक्शन कांटेक्ट करने की कोशिश की, कई बार उन्होंने, बेरोजगार है, उन्होंने फ़ोन भी किए थे, लेकिन वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। इन सारी चीज़ों को लेकर हम अपडेट हमारे लगातार चैनल पर करते रहे थे, लेकिन अब भी संकट है, वो इन बेरोजगारों के साथ है, संकट लाखों अभ्यर्थियों के साथ है कि आखिर वो करें तो करें क्या। सरकार है तो उसके खिलाफ मोर्चा भी खोल सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि हाईकोर्ट प्रशासन के खिलाफ कैसे आंदोलन करें, हाईकोर्ट प्रशासन के खिलाफ कैसे मोर्चा खोलें, क्योंकि मामला हाईकोर्ट प्रशासन का है। और इतना नहीं कि इस भर्ती परीक्षा तो ये आज तक नहीं हुई 5 साल में, लेकिन इसके बीच में संविदा पर भी कई कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हाईकोर्ट में लगाए जा चुके हैं। ऐसे में संकट ये है इनके साथ कि फॉर्म जब इन्होंने भरे थे और 3678 पदों पर बाकायदा जो भर्ती निकली थी, तो इनका कसूर क्या है? सिर्फ क्या कसूर ये है कि इन्होंने इस भर्ती परीक्षा में अपने फॉर्म भरे थे, या फिर इनका कोई और कसूर है? और कसूर अगर कोई है तो फिर बताने वाला क्यों नहीं है कि इनका कसूर ये है? तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं होती है। इस बेरोजगारी का जो दंश है, इसमें एक तरह से कहते हैं ना कि आग में घी का काम, यानी कि और ज्यादा इनका जो भावना है वो भड़क रही है कि आखिर ये अब करें तो करें क्या।
कहीं ऐसा भी नहीं कोई डेट फिक्स हो गई हो कि इस तारीख को आपकी परीक्षा होगी, जिसको लेकर ये संतुष्ट हो जाएं, उस डेट का इंतजार करें और उसके बाद वहां परीक्षा दे दें। ना कोई डेट, ना कोई दिन, ना कोई तारीख और ना कोई बार, आज तक कोई फिक्स नहीं कहीं से भी। तो ऐसे में ये जो राजस्थान के ये बेरोजगार हैं, अब ये क्या करें? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है क्योंकि बेरोजगारी का है ना साहब, इसलिए बेरोजगार बेरोजगार होते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता, सिर्फ उस उम्मीद के अलावा जिस उम्मीद के लिए उन्होंने अप्लाई किया। और यहाँ जो उम्मीद राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी थी, जिसकी जिसके लिए इन्होंने अप्लाई किया, अब इनकी उम्मीद कब पूरी होगी ये कोई नहीं जानता, भविष्य के गठ में छुपा हुआ है, हम भी नहीं जानते। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।